अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस प्यारी सी लाइन से। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पर हंसती, इस बात पर मुस्कुराती, तुम इस बात पर हैरान होती। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो टॉपिक आज मैं आपको करवाऊँगी कंडीशनल सेंटेंसेस की। क्योंकि जो बात हमें उर्दू में इजीली समझ आ सकती है उतनी हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती, इसलिए मैंने कुछ उर्दू की एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के टॉपिक को समझने के लिए। ये किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं, व्हाट एवर जो भी है, सारी डिटेल हम लोग आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस विच हैव सम कंडीशंस। कंडीशन के हमारे पास दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक तो होता है शर्त, मतलब एक कोई भी ऐसी बात जिसमें किसी शर्त के बारे में बताया जाए। जैसे अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर मैं अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते तो मेरी वीडियोस वायरल हो जाती, अगर आप मेरी वीडियोस को वायरल करते तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। अब ये कितनी टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। 4 इसकी टाइप्स हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। पहले मैं इसको उर्दू में आपको मतलब ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, पहले मैं उर्दू में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पे जाएंगे। और वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरह के ईटा के टेस्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। और आप कोई भी ईटा का पास पेपर उठा के देखें, उसमें यहाँ से ये कंडीशनल सेंटेंसेस के 5-6 एमसीक्यूज़ मस्ट आए हुए होते हैं। ठीक है, तो उन एमसीक्यूज़ को करने के लिए आपका कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना मस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं? 4। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। वन बाय वन हम चारों को देखते हैं। फर्स्ट जो होता है ज़ीरो कंडीशनल, इसमें हम लोग जस्ट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ उस तरह की चीज़ों को देखते हैं जो कि मतलब जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, ये होता है। जैसे गर्म पानी में हाथ डालो तो हाथ जलता है, हाथ आग के आगे करो तो हाथ जलता है। पानी को जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो तो वो बॉयल होता है, मतलब जो कि हमें पता है कि कंफर्म ये होगा, वो हमारे पास ज़ीरो कंडीशन में आता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा? जैसे अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो वायरल होती है, अगर आप मतलब ये करते हैं तो ये हो जाएगा। इसमें फर्स्ट कंडीशन में जो होगी, जैसे अगर आप मेहनत करोगे तो पास होगे। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट कंडीशनल की। अब सेकंड कंडीशनल जो हमारे पास होता है हम लोग कह सकते हैं कि ख्याली। इसमें हम लोग ख्यालात देखते हैं, ख्याली पकलाव पकाते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अगर मैं अमीर होता तो K2, अगर मैं अमीर होती तो K2 खरीद लेती, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए ना तो मैं एक बड़ा सा घर बना लेती। मतलब बैठे बैठाए जो हम लोग ख्यालात की दुनिया में चले जाते हैं ना, वो हमारे पास आता है सेकंड कंडीशनल में। अगर मैं ये होती तो मैं ये करती, अगर मैं ये होती तो ये करती, ये सारा कुछ मेरे पास आ जाता है सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में हमें पछतावा होता है, अगर काश में मतलब पास्ट में अगर ये करता तो आज ऐसा होता। थर्ड कंडीशन में हमारे पास पछतावा आ जाता है। जैसे अगर तुम कहते मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने तो मैं बना चुका होता, अगर आप मुझे बताते पहले कि कंडीशनल सेंटेंस मुझे नहीं समझ आया तो मैं अब तक वीडियो बना चुकी होती। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब करते तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। ये मतलब इसमें पछतावा करते हैं हम लोग, रिग्रेट करते हैं, जो थर्ड कंडीशनल है। ठीक है, अगर मैं मेहनत करता तो काश में टॉप कर जाता, इस तरह से। ये हमारे पास क्या है? थर्ड कंडीशनल। आई होप आपको मतलब कुछ कॉन्सेप्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह पे कि कंडीशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस, व्हाई वी यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस।
Conditional sentences are used to express a possibilities, hypothetical scenarios and consequences in writing and conversation. Conditional sentences तब यूज़ होते हैं जब हम लोग किसी भी किस्म की कोई possibilities को का इजहार करें या जो कोई ख्यालात का इजहार करें या किसी भी चीज़ के हम लोगों ने नताइज बताने हों। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर हम लोग मतलब साथ कंडीशन बनाते हैं, अगर ये अगर करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम लोग इसकी जो 4 टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल में हम लोग स्टडी करते हैं जनरल ट्रूथ्स के बारे में। ये जो जनरल ट्रूथ होते हैं, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, रात को अंधेरा होता है, रात को तारे चमकते, ये सारे हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल है। ठीक है। यूजेस यूज फॉर फैक्ट्स आर जनरल ट्रूथ, ये तब यूज़ होता है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले इसमें इफ़ यूज़ होगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आएगा, फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू हीट वाटर, देखिए सबसे पहले क्या आ गया? इफ़, फिर यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है। फिर इट बॉयल्स, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो वो बॉयल होगा। ये था हमारे पास कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल। ये हमारे पास ये जो टाइप्स है ना, इसकी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर चारों की मेमोराइज़ करनी ज़रूरी है। चारों की जो स्ट्रक्चर है ना, आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज़ करनी है। जैसे ज़ीरो कंडीशनल की होगी ये इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल की। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल पे। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन, मतलब इसमें मुमकिन, अगर जो हो सकता है, मतलब जो मुमकिन है, वो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन में। यूजेस जैसे यूज फॉर रियल आर लाइकली सिचुएशन इन द फ्यूचर, मतलब ऐसा जो कि मुस्तकबिल में जो काम हो सकते हैं वो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में पढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं। जैसे इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस बेस वर्ब। इफ़ के बाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल होगा, उसके बाद विल होगा, फिर प्लस बेस वर्ब होगा। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसको हम लोगों ने अच्छे से मेमोराइज़ करना है, तभी आप लोग जो MCQs हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम्पल देखें। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे होम, अगर बारिश हुई तो मैं घर पे ही रुक जाऊंगा। जैसे आप देखें स्ट्रक्चर को, एग्जाम्पल को मैच करें। यहाँ पे भी इफ़ फिर इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल है, फिर उसके बाद विल आ गया, फिर बेस वर्ब। ठीक है, इसमें हम लोग जो मुमकिन होता है ना उसको बताते हैं। इफ़ अगर जैसे इफ़ आई हैड नो मनी आई विल नॉट गो टू अ ट्रिप, अगर मेरे पास पैसे ना हुए तो मैं नहीं जाती ट्रिप पे। ठीक है, ये भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का। इसी तरह वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, मैं लास्ट पे डिफरेंट इससे रिलेटेड MCQs आपसे शेयर करेंगे, उन एग्जांपल से आपको मज़ीद ये जो है कंडीशनल की टाइप्स क्लियर हो जाएंगी। सेकंड कंडीशनल में हम कहते हैं अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें हम लोग वो जिसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है, ख्यालात की दुनिया में जो लोग अक्सर रहते हैं ना, वो ख्यालात की दुनिया जो होती है सेकंड कंडीशनल में आती है। यूज फॉर हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन इन अ प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, इफ़ के बाद इसमें पास्ट टेंस होगा, उसके बाद वुल्ड, फिर प्लस बेस वर्ब। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। एग्जाम्पल देखें। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, ये पहले देखें इफ़ के बाद पास्ट टेंस है, फिर उसके बाद वुल्ड और बेस वर्ब। इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती तो आई वुड ड्राइव टू वर्क, में काम पे ड्राइव करके जाता। ठीक है, उसके बाद जैसे थर्ड कंडीशनल और लास्ट, इसमें हम लोग पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, फ्यूचर पास्ट में जो हम लोगों ने मतलब नहीं किया होता या किया होता है उस पर हमें पछतावा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं थर्ड कंडीशनल में। यूजेस देखें। यूज़ फॉर हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट ऑफन विद रिग्रेट, इसमें वो चीज़ें स्टडी करती हैं जो पास्ट में हुई होती हैं या नहीं हुई होती हैं, उन पर हमें रिग्रेट होता है, पछतावा कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ के ये एक बात कॉमन है सब कंडीशनल सेंटेंसेस की, सब के स्टार्ट में इफ़ मस्ट आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट और फिर वुड है। एग्जाम्पल देखो।
इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं सख्त मेहनत करती तो आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं अपना इम्तिहान पास कर। अब देखे ना, मैं पास्ट के बारे में कह रही हूँ कि अगर मैं मतलब जो दिन गुजर गए उनमें अगर मैं सख्त मेहनत कर लेती तो मैं ये जो इम्तिहान है वो पास कर लेती। मुझे पछतावा हो रहा है, ठीक है। जैसे पहले दो कि ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में हमेशा इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल होगा, आप लोगों ने चेक किया होगा, इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल होगा। उसके बाद ये दो दूसरे हैं सेकंड और थर्ड के बाद, इसमें इफ़ के बाद पास्ट होगा, ठीक है। अब देखें ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज़ करनी है, तब भी आप लोग MCQs जो होंगे उनको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। इस तरह से होगा ना। अक्सर कोई सेंटेंस आया हुआ होता है ईटा के टेस्ट में, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें से बताएं कि ये कौन सी कंडीशन टाइप का कंडीशन, मतलब ये कौन सी टाइप की कंडीशन है। या इस तरह से दिया होता है इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न, अब ये बताएं कि ये कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है। चलें चेक करते हैं ना। इफ़ यू टच अ फायर, अगर तुम आग को छूओगे यू गेट बर्न, तुम जल जाओगे। ये तो हर एक को पता है कि आग के करीब जाने से बंदा जल जाता है, ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ और जो हकीकत पर मबनी बातें होती हैं कौन से टेंस में पढ़ते हैं हम लोग, ज़ीरो कंडीशनल में, ठीक है। ये कौन सी टाइप है, ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। अच्छे से समझने, अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कर दूँगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स जो होते हैं अच्छे हों या मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट करना हो या कोई चीज़ पूछना हो या कुछ भी, मुझे खुशी होती है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। इफ़ आई स्टडीड हार्ड, अगर मैं सख्त मेहनत करती आई विल पास माई एग्ज़ाम, में अपना इम्तहान पास कर लेती। सबसे पहले तो आई स्टडीड हार्ड, आई विल पास माई एग्ज़ाम। विल आप लोगों को याद है मैंने कौन से सेंटेंस में यूज़ किया, कौन सी कंडीशन में यूज़ किया था। एक तो इसकी पहचान विल कौन सी कंडीशन में यूज़ किया था, सेकंड कंडीशन में, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ब्लैक पेन यूज़ कर लेती हूँ, इससे आपको शायद नज़र नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर मैं सख्त मेहनत करती तो आई विल पास, मैं अपना एग्ज़ाम पास करूँगी। नेक्स्ट किधर गया, ये है इफ़ बेबीज़ गेट हंग्री, अगर बच्चे भूखे हों तो दे क्राई, वो रोते हैं। ये तो हर एक को पता है, जब भी बच्चा भूखा होता है वो रोता है। इसमें तो एक सच्ची बात की गई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारे पास आ जाता है ज़ीरो कंडीशन। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो आई वुड बाय अ बिग हाउस, में बड़ा घर खरीद लेता। वुल्ड कौन सी टाइप में हम लोगों ने स्टडी किया था, थर्ड नहीं, सेकंड कंडीशनल में, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है कि इफ़ के बाद पास्ट टेंस होता है, पास्ट के बाद वुल्ड लगाते हैं, वुल्ड के बाद बेस फॉर्म आता है, ठीक है। इफ़ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती तो शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वो दुनिया घूमती। अब फिर देखें यहाँ पे वुल्ड आया है तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल है। इफ़ आई हैड नॉट लर्न इंग्लिश, अगर मैंने इंग्लिश ना सीखी तो आई वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो मैं ये जॉब जो है हासिल कर लेती। ये हमारे पास थर्ड है, इसमें हम पछतावा कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, वुड हैव यूज़ हुआ है, थर्ड कंडीशन है। सेकंड बात, इसमें हम लोग के हमें रिग्रेट हो रहा है। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, आई वुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर देती। तो ये भी हमारे पास थर्ड कंडीशनल है, क्योंकि वुड हैव यूज़ हुआ है, ठीक है। एक तो हम लोगों को ये भी पहचान है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ लेके आई हूँ ब्लैंक्स टाइप, MCQs टाइप। इफ़ पीपल कंप्लेन, अगर लोग आपसे मतलब कोई कंप्लेन करें या कुछ, तो थिंग्स डैश चेंज, थिंग्स विल चेंज, चीज़ें बदल जाएंगी। इफ़ ई सबमिटेड द फ़ी टुडे, अगर वो आज फ़ी जमा करवाता तो द कॉलेज डैश गिव हिम एडमिशन, द कॉलेज क्या आएगा, इफ़ ही सबमिटेड, वो फीस जमा करवाता द कॉलेज विल गिव हिम एडमिशन, विल आएगा, ठीक है। अगर वो फीस जमा करवाए तो हो सकता है ना उसका एडमिशन, ये पॉसिबिलिटी है, ये हम लोगों ने सेकंड कंडीशन में पढ़ा था। उसके बाद इफ़ आयशा इनवाइट्स मी टू हर बर्थडे, अगर आयशा मुझे अपनी बर्थडे पे इनवाइट करती तो आई डैश गिफ्ट हर वॉच, आई वुल्ड गिफ्ट हर वॉच,
वुल्ड हैव आएगा, बल्कि यहाँ नहीं, सॉरी, वुल्ड ही आएगा। देखिए यहाँ पे ये इफ़ के बाद पास्ट टेंस है, पास्ट के बाद उसके बाद आई वुल्ड गिफ्ट हर वॉच, में उसको फिर तोहफा देता। इफ़ आई हैड टेकन अ कॉमर्स इन 11th क्लास आई डैश बिकम। आई हैड टेकन अ कॉमर्स, अगर मैं 11th क्लास में कॉमर्स ले लेती तो आई वुल्ड हैव बिकम, कुछ भी यहाँ पे बिकम के बाद आ जाता है, शायद इनकम्प्लीट है ये। सेकंड है व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज चला जाता है तो इट डैश गेट डार्क। जब आप लोगों को पता है ना, जब सूरज नहीं होता तो अंधेरा हो जाता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे गेट नहीं आएगा, गेट्स आएगा, इट गेट्स डार्क, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है, ठीक है। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर तुम अपने दांत नहीं साफ करोगे तो यू विल, यहाँ पे ये देखिए इफ़ के बाद यू डोंट ब्रश योर टीथ, ये में अगर तुम दांत नहीं साफ करोगे तो यू गेट कैविटीज़ हो जाएगा, ठीक है, गेट कैविटीज़ हो जाएगा। ये हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल का सेंटेंस है। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर दांत नहीं साफ करेंगे तो हमें पता है ना, तो कैविटीज़ लग जाती है, तो यू गेट कैविटीज़, ठीक है। बस यही थी आज की ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या, इसमें कुछ शर्त दी हुई, हर बात से रिलेटेड कुछ शर्त दी हुई होती है, कुछ ना कुछ उसके साथ कंडीशन गिवन होती है। कंडीशन की 4 टाइप्स हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को उर्दू की एग्जांपल्स दे के करवाया, उसके बाद इंग्लिश में आपको बताया, फिर कुछ MCQs टाइप बना के आपको बताया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो से कोई भी आपको फ़ायदा, कोई भी बात समझ आई है तो उसके बदले मुझे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे साथ आप ईटा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए, ताकि हम लोग मिलकर ईटा की तैयारी कर लें। थैंक यू सो मच।